नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अशोक गहलोत ने पाली जिले में सुमेरपुर स्थित जवाई बांध ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान का निरीक्षण किया और जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में गहलोत ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई से राजस्थान वासियों को राहत मिलने लगी है। महंगाई राहत कैंपों के जरिए पात्र परिवारों को 100% राहत दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी 88 लाख से अधिक परिवार कई योजनाओं में पंजीयन कराकर 4.10 करोड़ राहत गारंटी कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए संकल्पित है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दूरदृष्टि सोच से महिला सशक्तिकरण की दिशा में और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खाद्य, शिक्षा, सूचना और रोजगार की गारंटी कानून बनाने के क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। उसी के तहत राजस्थान सरकार द्वारा भी निरोगी राजस्थान के लिए स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर आमजन को आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान किया गया है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार को भी राजस्थान की तरह योजनाएं पूरे देश में लागू करनी चाहिए और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि पाली को संभाग बनाने की घोषणा राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। इससे प्रशासन को और जनता के बीच में दूरियां कम होगी और कार्यों में सुगमता लाने के लिए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की सोच साकार होगी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आज 5वें दिन समापन होगा। इस मौके पर सचिन पायलट जयपुर में जनसभा का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाएंगे। दूसरी तरफ सचिन पायलट के प्रति प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सुर बदल गए हैं। रंधावा ने कहा है कि पायलट उसका छोटा भाई है और ऐसे में लेकिन पदयात्रा की टाइमिंग गलत है। इससे पहले रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी माना था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पायलट की यात्रा में जिस प्रकार भीड़ उमड़ी है उसे देखकर ही रंधावा के सुर बदले माहौल में सीएम गहलोत भी खामोश है। और बता दें कि सचिन पायलट ने 11 मई से अजमेर से जन संघर्ष यात्रा का आगाज किया था। पायलट का कहना है कि पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे को लेकर वे यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट जनसभा में सीएम अशोक गहलोत और को निशाने पर ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ सचिन पायलट ने यात्रा के प्रारंभ में सीएम अशोक गहलोत पर इशारों में जमकर निशाना साधा। जानकार सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा की तुलना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कर रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि यात्रा के दौरान जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, जनता ने उसे स्वीकार किया। इस यात्रा का मकसद नौजवानों में विश्वास कायम करना है और साथ ही साथ इस पेपर लीक मामले में तह तक जाना बहुत जरूरी है। जांच से पहले ये कहना इसमें कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है, गलत है। अजमेर शिक्षा का सेंटर और हम राजधानी की ओर जा रहे हैं। हम प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। एक का मकान तोड़ दिया, लेकिन कटारा के यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आरपीएससी का चयन पारदर्शी नहीं है। कुछ नहीं है। 2-5 दिन गर्मी में चलना संघर्ष को मायने नहीं रखता। जिन लड़के लड़कियों ने साल 2 साल मेहनत कर कोचिंग लेकर, ट्यूशन पैसे खर्च कर किराए के मकान में रह के पेपर दिए, पेपर लीक हो गए, उनका भविष्य अब अंधकार में जूझ रहा है, उन लोगों की पीड़ा हमें समझनी चाहिए, उनके परिवार वालों की क्या पीड़ा है। तो मैं चाहता हूं ये पूरा जो ढांचा है इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है और जब तक हम इसमें मूल चूक चेंजेस लेकर नहीं आएंगे तो लोगों का विश्वास कायम नहीं रहेगा सिस्टम के अंदर। और ये करप्शन इसका मेन रीजन है। पेपर आउट होता है तो पैसे में बिकता है ना, तो पैसा, करप्शन इस पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। उसके खिलाफ सब नौजवान है, मैं भी इस बात को लेकर रख रहा हूँ। और भाजपा के कार्यकाल में हम लोगों ने जो एलिगेशन लगाए थे वसुंधरा जी की सरकार में, उस पर कार्रवाई हम कर नहीं पाए प्रभावी तरीके से। उस बात को मैंने बार बार उठाया है और जनसंघर्ष यात्रा भी उसी को लेकर है। नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहा हूँ। मैं तो करप्शन के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी रही, मैं वही बात रख रहा हूँ। नौजवानों का फ्यूचर सिक्योर करने की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो विरोधाभास कहाँ है इसमें? करप्शन को लेकर ही शायद कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, अभी यही मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उस तरीके का एक्शन लेती नजर नहीं आ रही। तो लेना चाहिए ना, वही तो मैं आग्रह कर रहा हूँ। इसमें पार्टी तो क्या कर सकती है? सरकार को एक्शन लेना है। सरकार बनी है, पार्टी के दम ने सरकार को कायम किया, हम सबने निर्माण सरकार का किया इस आश्वासन के साथ कि हम कार्रवाई करेंगे। पिछले 25 साल से 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, तो ये घटनाक्रम तोड़ने का क्या उपाय है?
अगर हम वही करते हैं, हम जब सरकार कांग्रेस की बनती है, अच्छे बजट देते हैं, अच्छी योजना लेकर आते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलते, हम 200 में से 20 पे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं, तो पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए कुछ न कुछ हमें वो करना पड़ेगा जो हम कहते हैं। ये इस बात को लेकर मैं आगे बढ़ा हूं। तो पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए करना पड़ेगा जो वो कहते आए हैं। रूप नारायण सवरिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूप नारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि पायलट की पदयात्रा का आज अंतिम दिन है। लगातार पायलट की पदयात्रा चली और इसका मकसद तो वो कुछ नहीं बता रहे। वो कह रहे किसी के खिलाफ इसका मकसद की ये यात्रा नहीं है, लेकिन जन समर्थन कितना मिलता हुआ उन्हें दिखाई दिया इस यात्रा के दौरान। रूप नारायण, आवाज मिल पा रही है आपको? नेहा, मेरी बात सुनिए। जो जनसमर्थन की बात है, तो आज जो अंतिम यात्रा का अंतिम दिन है, उसमें जो पब्लिक उमड़ रही है वो देखने लायक है। काफी लोग यहाँ पे जुड़े हैं और आज जो है युवा, अधिकतर युवा जो चेहरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सचिन पायलट की सभा में। तो यात्रा का, ये भले ही यात्रा का अंतिम दिन हो, लेकिन सचिन पायलट के संघर्ष का अंतिम दिन नहीं है। और यहाँ पर जो आज जनसभा है, उस जनसभा में ये कहीं ना कहीं इंगित करेंगे कि आने वाले टाइम में इनका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। आने वाला बताएगा कि इसमें यहाँ क्या इशारा करता है, आगे वाली इनकी रणनीति क्या है। फिलहाल अगर देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि युवाओं के समर्थन में इन्होंने पेपर लीक वाला मसला यहाँ उठाया है सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ, तो युवाओं का इन्हें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं पे दूसरा जो इनका मेन मुद्दा था, जिससे भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के खिलाफ इन्होंने मांग की थी, जो करप्शन वसुंधरा राजे सरकार में हुआ था, उसी मुद्दे पर प्रदेशाध्यक्ष से ये तो जनता से वादा करके आए थे कि ये जो करप्शन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके खिलाफ हम लोग जांच करवाएंगे और जांच करने के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। और इस आधार पर जनता ने इनको वोट दिया। आज सचिन पायलट का कहना यही है कि मैं अगर जनता के बीच जा रहा हूँ या कांग्रेस दोबारा जनता के बीच जाके रिपीट करने की बात हम कर तो रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा जाके जनता से कहेंगे कि हमने जो वादे किए वो पूरे किए कि नहीं किए, तो क्या जवाब हम देंगे। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर जो सपोर्ट है, समर्थन है, आज सचिन पायलट को अच्छा खासा मिल रहा है। जी रूप नारायण, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो सचिन पायलट के प्रति प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की जो सुर है वो बदले हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पायलट उनका छोटा भाई है, लेकिन पदयात्रा की टाइमिंग गलत है। इससे पहले आपको याद होगा कि रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी माना था। इस सुर को बदलने के पीछे की मुख्य वजह ये जन समर्थन माना जाए या फिर कुछ और? देखिए नेहा, जो सुर बदले हैं उसका सीधा सा संबंध कर्नाटक से जो आया है रिजल्ट, कर्नाटक के रिजल्ट से कांग्रेस में जो प्रसन्नता के लिए उत्साहपन बना है, वही चीज लेकर राजस्थान में आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव में 6 महीने बचे हैं और जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने कर्नाटक में की, वहाँ पे जो उनकी रही, वो यहाँ सेम करना चाहेंगे। तो इस चीज को लेकर यहाँ पे सीधा सा इंगित है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को मिलकर, क्योंकि वहाँ पे सिद्धारमैया और डीके कुमार ने दोनों ने मिलकर कांग्रेस को दोबारा वहाँ पे पटरी पर लाया। तो उसी तर्ज पर कांग्रेस चाह रही है कि राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मिलकर यहाँ चुनाव लड़े और कांग्रेस को पुनः रिपीट करे। स्ट्रेटेजी वही बनती हुई देख रहे हैं। इसी आधार पर सचिन पायलट को वापस जो है यू टर्न यहाँ से रंधावा ने लिया है और सचिन पायलट को अपना छोटा भाई कहा है। और ये जो यात्रा है उसका सीधा विरोध ना करके खाली ये कहा है कि ये जो समय है ये उचित समय नहीं था इस यात्रा के लिए, और बाकी सचिन मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बात करूंगा और देखूंगा कि किसने सचिन को बहकाया है। यानी कि उनके सुर तो निश्चित रूप से बदले हैं। वो दो चीजें हैं कि आने वाले चुनाव में कर्नाटक वाली जो स्ट्रेटेजी वो काम करेगी, दूसरा जो, लेकिन रूप नारायण यहाँ पे ये भी बहुत अहम हो जाता है समझना और जानना है कि पायलट अगर ये कह रहे कि देखिए ये जो यात्रा है वो किसी के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वो तो इनडायरेक्टली सरकार के खिलाफ ही जा रहे हैं, चाहे करप्शन का मुद्दा हो या फिर पेपर लीक का मुद्दा हो। ये जो मुद्दे हैं वो तो सरकार के खिलाफ है और सरकार की कार्यशीलता पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कार्य किस तरह से सरकार कर रही है, प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, अगर ये कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ नहीं है तो फिर ये किसके खिलाफ है? और अगर इस सरकार के खिलाफ है तो ये जाहिर तौर पे ये बहुत स्पष्ट हो रहा है कि सरकार में यानी कि मौजूदा कांग्रेस में अभी दो फाड़ है, जिसका खामियाजा भी आने वाले विधानसभा चुनाव में और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक बनती जा रही है। हेलो रूप नारायण, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी नेहा, ये जो दोनों स्थिति है वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक बनती जा रही है। रूप नारायण जी नेहा, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो है सचिन पायलट ने जो अभी मांग की है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ पहले अनशन पे बैठे और अभी यात्रा की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक सुर में चलते हैं और इस पर कोई कार्रवाई करके
कांग्रेस सरकार अपना जो पिछला वादा कांग्रेस में किया था सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, उस पर अगर कोई कार्रवाई करती है और सचिन पायलट अगर कांग्रेस के बैनर पे जाके कहते हैं जनता से कि हमने जो वादा किया था वो भले ही हमने आपस में लड़ाई झगड़े किए लेकिन हमारे वादे पर पूरे उतरे हैं और जो वादे हमने किए उनको निभाया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे बेनिफिट मिलता है निश्चित रूप से, अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक होते हैं तो। जी नेहा। बहुत शुक्रिया आपका रूप नारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर में भाजपा ने जयपुर बम ब्लास्ट मामले को लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के आरोपियों के रिहा होने की जिम्मेदारी भाजपा ने सरकार के समय में ब्लास्ट को लेकर 15 साल बाद आज जो चुनावी स्टंट किया उसमें बजरंगबली ने भाजपाइयों को आईना दिखा दिया। बता दें कि जयपुर शहर में कहीं भी भाजपा के नाटक में बिल्कुल भी भीड़ नहीं जुटी, क्योंकि भाजपा ने कहा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जयपुर की जनता हनुमान भगत है और ऐसे में वह भाजपा का नाटक पसंद नहीं करती, इसीलिए भाजपा के सारे प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। खाचरियावास ने कहा कि कर्नाटक की जीत तो शुरुआत है, अब महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार केंद्र की भाजपा को राजस्थान में भी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के सामने भाजपा की पोल खुल गई है। देश समझ गया है कि धर्म और भगवान का सहारा भाजपा लोगों की भलाई के लिए नहीं लेती, सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, वोट प्राप्ति के लिए इसे उपयोग में लेती है। अब भाजपा का नाटक नहीं चलेगा और कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियां, विकास के कार्य राजस्थान में जीत का कारण बनेंगे। ये पाठ क्यों नहीं किए? अब आप पाठ कर रहे हो और उनकी मदद भी नहीं की बम ब्लास्ट के परिवारों की। बिना मदद किए आप जो नाटक कर रहे हो जयपुर में, इसलिए कर रहे हो कि चुनाव आ रहे हैं 7-8 महीने बाद राजस्थान में, तो यहाँ भी उल्टा पड़ेगा दाव। ये बजरंगबली के पाठ बीजेपी के काम नहीं आएंगे, हमारे काम आएंगे, क्योंकि बीजेपी खुद बम ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है, बम ब्लास्ट के दोषियों की रिहाई के लिए जिम्मेदार है। जो बीजेपी बम ब्लास्ट और दोषियों की रिहाई के लिए जिम्मेदार है, बजरंगबली तो जानते हैं। तो अब बीजेपी ने क्या किया कि भीड़ है नहीं इनके पास, आंदोलन ये कर नहीं सकते, तो अब नया काम चालू कर दिया कि पाठ करो, अपने घर पे करके आया कर, सच्चा भक्त है तो ईमानदारी से कर। पाठ उसको कहते हैं जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, एकांत में बैठकर सच्चे मन से ईमानदारी से जो पाठ किया जाता है उसका फल मिलता है। वो ईमानदारी से पाठ कांग्रेस के लोग करते हैं और ये बेईमानी से करते हैं। तो बेईमानी, जिनकी नीयत खराब होती है उनके घर में बरकत नहीं होती, तो ये बीजेपी वालों की बरकत खत्म हो गई। अब इनकी पुण्याई खत्म हो गई बीजेपी वालों की, इनके पाप का घड़ा ज्यादा भर गया, अब इनका सफाया हो रहा है। राजस्थान से भी इनका सफाया हो जाएगा, इनका घड़ा फूट जाएगा पूरा, और फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ पुष्कर मेला पहुंचे। मेला मैदान में अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरते ही संभागीय आयुक्त ही BL मेहरा ने उनकी आगवानी की। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हेलीपैड पर मौजूद RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर से मुलाकात की। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष कमल पाठक भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बैंड की धुन के बीच सशस्त्र पुलिस की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा मंदिर दर्शन करके पूजा अर्चना की और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद कर रखा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा देर रात टोंक जिले के सुरेली गांव पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार में शादी समारोह में शिरकत की। इस बीच उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 5 साल पहले भी कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी ने उस बहुमत को चुरा लिया। जनता एक मौके की तलाश में थी। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। केंद्र संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जिसका परिणाम देखने को मिला। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार वापसी आएगी और 2024 में बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक ही नहीं, अभी 2023 में हम राजस्थान में भी लोगों का मन है सरकार रिपीट करेंगे। अच्छी योजनाएं हैं, अच्छे महंगाई राहत कैंप जो चल रहे हैं, 10-10 गारंटी की योजनाएं हैं, गुड गवर्नेंस है और सारी चीजें हैं। तो 2023 में भी मध्य प्रदेश हो, चाहे यहाँ पर राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस वापिस आएगी और 2024 आप देखिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है।
खबर डीडवाना से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर अजमेर के चूरू जाते समय दौलतपुरा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। भारी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता दौलतपुरा पहुंचे। वहीं नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम राज्य को लेकर बयान देते हुए कहा कि वसुंधरा जी हमारी नेता हैं, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और जहां भी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात करती हैं। वसुंधरा जी की यात्रा को कांग्रेस के लोग गलत तरीके से प्रचार करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वसुंधरा जी और भाजपा अलग अलग हैं। हम वसुंधरा जी के साथ हैं और वसुंधरा जी हमारे साथ हैं। वहीं छोटी खाटू में हुई वसुंधरा राज्य की जनसभा को लेकर अखबार में आए विज्ञापन को लेकर राजेंद्र राठौर ने कहा है कि वसुंधरा जी राष्ट्रीय नेतृत्व है और किसी का फोटो होना न होना कोई मायने नहीं रखता है। कमल की फोटो है, उसमें हम सब सम्मिलित हैं। अलवर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार सीएलएमसी अलवर में आशा सहयोगिनियों की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम खंड का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रामगढ़ खंड की समस्त LHV ANM और नगरपालिका परिक्षेत्र की आशा सहयोगिनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पर आने वाली गर्भवती महिलाएं और अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित गर्भवती और अन्य महिलाओं और महिला कर्मियों को मां के दूध के महत्व एवं शिशु को होने वाले लाभ, नवजात बच्चे को मां द्वारा स्तनपान कराने का तरीका, नवजात बच्चों को 24 घंटे में स्तनपान करवाना आदि की जानकारी दी गई। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा बिजली के बिलों में सरचार्ज बढ़ाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोटा में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में महावीर नगर चौराहे से लेकर संतोषी नगर चौराहे तक गहलोत सरकार ने सांकेतिक शव यात्रा निकाली। बता दें आपको कि इस शव यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से महिलाओं ने इस सांकेतिक शव यात्रा में अशोक गहलोत सरकार को कंधा दिया और भाजपा नेताओं का कहना है कि जादुई आंकड़ा बताकर सरकार राजस्थान की जनता को गुमराह कर रही है। एक तरफ 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिल में सरचार्ज बढ़ाकर जनता पर आर्थिक भार डालने की कोशिश की जा रही है। अलवर क्षेत्र में नीमराणा में बीते दिनों से अघोषित विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जोनायाचा गांव में बीते 2 दिनों से विद्युत सप्लाई फॉल्ट होने से गांव में पेयजल व्यवस्था गड़बड़ाई गई है और ऐसे में बता दें कि जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा है कि कर्मचारियों की मनमानी के चलते ग्रामीण इलाकों में लाइट नहीं दी जा रही है। उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों को बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।